Hello students, class 8 chapter 1 geography. Now I am going to discuss about the types of resources. अब हम resources कितनी तरह के होते हैं ये स्टडी करेंगे. According to the nature of resources, they can be classified into 3 types: natural, human and human made. अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो उनके नेचर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन divided all the resources into 3 categories. Number 1 is the natural, number 2 is the human and number 3rd is the human made. यानी कि हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की. ऑल रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. वो सारे रिसोर्सेज जो हम नेचर से हासिल होते हैं, नेचर से हासिल करते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक. उनके ओरिजिन के बेस पर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के बेस पर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं तो आप कहोगे there are 2 types of natural resources. One is the biotic resources and second one is the abiotic resources. Biotic resources, these are obtained from living organisms such as plant and animals. Biotic resources वो resources होते हैं जिनको हम living organisms से हासिल करते हैं, जैसे plants और animals. They include forest products, जिसमें क्या क्या शामिल है? जंगल से मिलने वाली चीज़ें, grasses, herbs, crops, wild and domestic animals. तो बायोटिक रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्रासेस, हर्ब्स, क्रॉप्स यानी फसलें वगैरह, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स से भी हमें जो चीज़ें हासिल होती हैं वो किस में आ जाती हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में. जैसे कि शीप से हमें क्या हासिल होता है? वूल. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर डे टू डे नीड. हम सब जानते हैं कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करते हैं. All the biotic resources have the capacity to reproduce and regenerate within a period of time. सारे ही बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा से रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. दस दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको समझाती हूँ मैं इसको इस तरह से. तो जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि वो दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं. देखो मैं आपको इसको इस एग्जाम्पल समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल शीप है, उससे हमें वूल हासिल होता है, तो क्या दोबारा से उसकी बॉडी पे बाल नहीं आते हैं, वो रिन्यू हो जाती है. फिर हम उसी एक शीप से दोबारा फिर से उसके बालों से हम वूल हासिल कर सकते हैं. जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे हमें क्या क्या हासिल होता है? जैसे कि मिल्क है, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो बफालो है या काव है वो एक बार दूध देने के बाद दोबारा से नहीं उससे ये हासिल हो सकता है. जैसे कि कोई भी फील्ड है तो अगर वहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, फसल हम उगा रहे हैं, तो एक बार खेती करने के बाद वो ज़मीन बेकार हो गई, दोबारा से हम उसका इस्तेमाल दूसरी फसल में या दूसरी फसल को उगाने में नहीं कर सकते हैं. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद. ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हमने रिसोर्स को यूज़ किया और कल से वो रीन्यू हो जाएगा. नो, उसको रीन्यू होने में एक टाइम लगता है. ओके, तो दिस ऑल अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज. दूसरे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट. अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग थिंग और फिजिकल एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं. देखिए, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, रॉक एंड मिनरल्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज. तो अबायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ज़मीन, मिट्टी, पानी, हवा, रॉक, मिनरल. ह्यूमन यूज़ दैम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. हम सब जानते हैं कि हम इन सारे रिसोर्सेज को अपने नीड्स को पूरा करने के लिए डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं और इनडायरेक्टली भी. सम अबायोटिक रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल. कुछ अबायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल वगैरह ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. वाई सम ऑफ देम लाइक वाटर एंड एयर आर, जबकि कुछ अबायोटिक रिसोर्स ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं. मिनरल्स हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, यानी कि यूज़ होने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल लकड़ी है, वुड है, अबायोटिक रिसोर्स है. जलाने के बाद कोयला है, जैसे कि उसके बाद वो क्या हो जाता है? राख हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल ऐश में बदल जाएगा और वो रिन्यू नहीं हो सकता है, रिजनरेट नहीं हो सकता.
बट कुछ अबायोटिक रिसोर्स ऐसे होते हैं जो रिन्यू या रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि पानी है और हवा है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनकी रिन्यूएबिलिटी की बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। Renewable resources, some resources like sunlight, wind, water and sand do not get exhausted even after continuation use। यानी कि हवा, सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूज़ होने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं होते, लगातार यूज़ होने के बाद भी। दीज आर द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। ये कैसे होते हैं? ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। Some resources are limited in supply and get diminished after every use। कुछ resources limited होते हैं supply में, यानी कि वो कम होते हैं क्वांटिटी में, और वो क्या हो जाते हैं? diminished हो जाते हैं इस्तेमाल के बाद। But they have the capacity, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस और रीजनरेट हो सकें, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस और रीजनरेट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आज हमने रिसोर्सेज को यूज़ किया और कल वो रीजनरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और इन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऑल दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए ये आपको दे रखा है, बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बायोटिक रिसोर्स जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, अबायोटिक रिसोर्स जिनको हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? पौधे हैं, जानवर हैं और ह्यूमन्स हैं। ये कौन से रिसोर्स हैं? ऑल दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो यूज़ के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो रिप्लेस नहीं हो सकते। दीज आर द एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन्हीं रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। दे इंक्लूड ऑल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड फॉसिल फ्यूल। इनमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से शामिल है? आयरन है, कॉपर है, फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस है, कोयला है, इस्तेमाल के बाद क्या है? फिनिश हो जाएगा। ये नहीं कि वो रिन्यू हो सकता है, नो। नेचुरल गैस है, यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल है, यूज़ होने के बाद रिन्यू नहीं हो सकता। सम ऑफ देम मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी रिसाइकिल। लेकिन कुछ मिनरल जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं हम किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। फॉसिल फ्यूल हाउएवर कैन नॉट बी रिसाइकिल। लेकिन फॉसिल फ्यूल रिसाइकिल नहीं हो सकते। पेट्रोल है, अपनी गाड़ी में डलवाते हो, यूज़ करते हो और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप यूज़ किए हुए पेट्रोल को फिर से रिन्यू कर लो और फिर से उस यूज़ किए हुए पेट्रोल को दोबारा गाड़ी में डालकर यूज़ कर सकते हो, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। उनके नेचुरल रिसोर्सेज को स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बेस पर हम पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? इनकी दो स्टेज हैं डेवलपमेंट की, एक पोटेंशियल स्टेज है, दूसरी है एक्चुअल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज। रिन्यूएबल रिसोर्स डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज। जैसे कि पानी दे रखा है यहाँ पर, वहाँ पर मिनरल है, कोयला वगैरह है, तो यूज़ के बाद में दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता। Potential resources, these are resources which exist in a region and could be used in the future but have not been developed yet to their full potential। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, जिनको कुड बी यूज, जिनको फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड, लेकिन पूरी तरह वो डेवलप नहीं हो चुके होते हैं, विद येट टू देयर फुल पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका हैज़ न्यूमरस वाटरफॉल विच कुड बी हार्नेस्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पर जैसे अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल पाए जाते हैं, ठीक है, विच कुड भी, जिनको हम फ्यूचर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट एट अ प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में देखें तो हैव नॉट बीन फुल्ली यूटिलाइज, तो मौजूदा वक्त में उनका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। द वाटरफॉल आर द पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अफ्रीका।
ये जो वाटरफॉल हैं वो अफ्रीका के लिए पोटेंशियल रिसोर्स हैं। टू डेवलप पोटेंशियल रिसोर्सेज फुल्ली अ डिटेल सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को पूरी तरह से डेवलप्ड करने के लिए, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए अफ्रीका में एक सर्वे वगैरह हो चुका है। किस लिए? ताकि हम इस पोटेंशियल रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकें और इसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया जा सके। बात करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज एज देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन प्रॉपर्ली असेस्ड थ्रू डिटेल्ड सर्वे। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें सब कुछ पता होता है और ये भी पता होता है कि उनको प्रॉपर्ली हमें किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट इन इंडिया, जैसे कि भारत में कोल और आयरन ओर डिपॉजिट जो पाया जाता है, हमें ये पता है कि कितनी क्वांटिटी में ये मौजूद है और किस किस्म की कितनी इसकी क्वालिटी क्या है, तो उसी हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड प्रोफेक्टिवली विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द रिजर्व। एक्चुअल रिसोर्सेज का जो भी प्रोपोर्शन है, यानी कि उसकी क्या मात्रा है, विच कैन बी डेवलप्ड, जिसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि प्रॉफिट हो, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और ये कहलाता है तरीका रिजर्व। ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को किसके दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर दोज दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी और हवा है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ख़ास जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि शिफ्ट है, फ्लोइंग रिवर है, बहती हुई नदियां हैं, डिपॉजिट ऑफ कोल है। यानी कि हिंदुस्तान में हर जगह आपका कोल डिपॉजिट नहीं पाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर जगह पर पाया जाएगा, झारखंड वगैरह, बिहार है। ओके, तो ये होते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।